आपने पवारना की बात छेड़ी, तो अगला प्रश्न मेरा इसी को लेके था। आप संघ में जो पवारना विधि होती है, इसकी क्या जरूरत पड़ी और ये किस तरीके से होती है? इसका मतलब उद्देश्य क्या है पवारना विधि करने का? जी, बहुत साधुवाद आदरणीय संघ। देखिए, अभी तक जो है जितने भी संगठन चल रहे हैं, आज संगठन बना और कल ही उसका विभाजन हो गया, कल ही उसके सदस्य उसको छोड़ के चले गए। तो पहली बात तो एक उदाहरण हमें मिलता है भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध से एक उनका जो भिक्षु है, वो आकर बोलता है कि भगवान बुद्ध, ना तो आप चमत्कार दिखाते हैं मुझे और ना ही मुझे परलोक के बारे में बताते हैं, ना ही मुझे ये ब्रह्मांड के बारे में कुछ जानकारी देते हैं और ना ही कोई अलौकिक शक्तियों बताते हैं। तो इसीलिए मैं संघ को छोड़कर जा रहा हूँ। तो भगवान बुद्ध पूछते हैं उससे, हालांकि भगवान बुद्ध ये बात जो है किसी और व्यक्ति से कर रहे होते हैं, जिसने भगवान बुद्ध से पूछा कि क्या भगवान बुद्ध ये बात सही है कि वो एक व्यक्ति जो है भिक्षु था, वो आपके संघ को छोड़कर चला गया। तब उसको जवाब देते हुए भगवान बुद्ध ये बताते हैं। तो भगवान बुद्ध उससे पूछते हैं भिक्षु से कि भाई ये बता, क्या जब तू संघ में आया था तो संघ में प्रवेश करने के लिए मैंने तुझे कहा था कि तू आ और संघ में प्रवेश कर ले? तो बोलता है नहीं भगवान बुद्ध, ऐसा नहीं है, मैं अपने आप से आया था। ठीक है, तो क्या जब तू संघ में प्रवेश किया, तूने तू भिक्षु बन गया, तो क्या मैंने तुझे ये वादा किया था कि मैं तुझे चमत्कार दिखाऊंगा, मैं तुझे अलौकिक शक्तियाँ का जो है विवरण दूंगा, तुझे ब्रह्मांड के बारे में बताऊंगा? तो वो बोलता है कि नहीं भगवान बुद्ध, ऐसा भी नहीं है। तो फिर भगवान बुद्ध उससे बोलते हैं कि भाई क्या तू और क्या मैंने तुझे बताया और क्या तुझने सीखा? तो इसका तो आपस में कोई संबंध ही नहीं है। इसीलिए जो है तेरी जो इच्छा हो तू कर, और जो मैं कर रहा हूँ मैं कर ही रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आदरणीय संघ, जो संघ और संगठन अब चल रहे हैं, अभी कोई व्यक्ति उनमें क्यों प्रवेश कर रहा है उसको पता नहीं है। वो संगठन उस व्यक्ति को क्यों प्रवेश दे रहा है संगठन में, उसको भी पता नहीं है। बस किसी ने जय भीम का नाम ले दिया, कोई बाबा साहेब के नाम पर संगठन चल रहा है, कोई बुद्ध के नाम पर संगठन चल रहा है, तो मैं भी बहुजन समाज का हिस्सा हूँ, मैं भी अम्बेडकरवादी हूँ, तो मुझे ये संगठन से ज्वाइन करना चाहिए, जुड़ना चाहिए। बस इसीलिए जो है कोई व्यक्ति उस संघ या संगठन से जुड़ जाता है। और वो संगठन जिसको सदस्य चाहिए, जिसको अपनी ताकत दिखानी है, जिसको बहुत भारी संख्या दिखानी है, तो वो किसी को भी बिना कुछ उसकी जांच परख किए अंदर आने जा देता है। उसकी रसीद भी काट देगा, सदस्यता भी कर लेगा, सब कुछ कर देगा। और कई बार तो ऐसा देखा गया है, मैं तो खुद कई संगठनों से होकर आया हूँ, कि बिना उसके पूछे, बिना उसके सामर्थ्य की जांच किए वह उसको जिम्मेदारी भी दे देते हैं। किसी को किसी प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, कोई सचिव बना दिया, कहीं कुछ अध्यक्ष बना दिया। काम नहीं कर रहा है कोई भी, किसी को कोई काम नहीं करना है, ना कोई करता है। बस उनको जो है पद बांट दिए और वो संगठन चलने लगे। लेकिन धम्मपद संघ ने बिल्कुल एक अलग प्रक्रिया अपनाई। जब भी संघ में कोई आता है तो सबसे पहले संघ उससे जानता है कि भाई आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हो सकता है कि आप गणित सीखना चाहते हो, तो संघ में तो गणित सिखाया जाता, तो उसके लिए आप जो है कहीं और देखिए गणित सीखने के लिए। यहाँ पर तो जो है भारत को बौद्धमय करना लक्ष्य है, और जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं वो भारत को बौद्धमय करने का काम कर रहे हैं। तो जब पता लगता है कि हाँ उसका भी लक्ष्य वही है, तो उससे ये पूछा जाता है कि भाई क्या आपके पास भारत को बौद्धमय करने के लिए कोई योजना है? तो उसके पास कोई योजना नहीं है तो नहीं बताता हो जाए। फिर उससे ये कहा जाता है कि अगर धम्मपद संघ अपनी योजना बताए तो क्या आप उसको सुनना चाहोगे? तो धम्मपद संघ जो है फिर उसको अपनी योजना बताता है, अपना लक्ष्य बताएगा, अपनी योजना बताएगा। फिर उससे पूछता है कि क्या आपको धम्मपद संघ के बारे में कुछ और जानना है, कुछ पूछना है? तो वो कहता है कि हाँ मुझे पूछना है, तो पूछता है। या फिर वो कहता है कि मुझे अभी 2-4 दिन देखना है, जुड़कर देखूंगा, मैं सीखूंगा पहले कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके बाद डिसाइड करूंगा। तो वैसा भी करने का जो मौका संघ देता है। और संघ हमेशा जो है किसी भी व्यक्ति को बार बार समय समय पर जागृत करता है कि भाई आप जो है हमेशा प्रश्न करना सीखिए, जांच करना सीखिए। कभी भी कोई मन में संदेह आए तो तुरंत उसको जो है प्रस्ताव लेकर संघ के सामने आइए, और संघ में अगर उसके ऊपर कोई निर्णय ना हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। इस संघ में व्यक्तिवाद नहीं चलना चाहिए, किसी एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं होनी चाहिए। यह संघ सबका है, जो इस संघ में अभी हैं उनका भी है, और जिन लोगों के लिए यह काम कर रहा है उनका भी है। बेशक वो संघ में नहीं है लेकिन काम तो उनके लिए हो ही रहा है, तो उनका भी है। जब भी कोई संघ में व्यक्ति पहली बार आएगा तो उसको भी
उतना ही अधिकार होगा प्रश्न पूछने का जितना कि संघ में जुड़े हुए लोगों को अधिकार है, जितना कि संस्थापक को अधिकार है, जितना कि संघनायक को अधिकार है। अधिकारों के मामले में किसी में कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, कर्तव्य के मामले में भेदभाव जरूर है। संस्थापक को कर्तव्य दिया गया है तो वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा, अगर नहीं करेगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं देगा, कर्तव्य का निर्वहन नहीं हुआ तो दंड मिलेगा। ये जरूर कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है। जो विभाग प्रभारी हैं उनको भी कर्तव्य दिए गए हैं। किसी भी पद प्रतिष्ठा का इसमें जो है निर्माण नहीं किया गया है। केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, भारत को बौद्धमय करना। और भारत को बौद्धमय करने के लिए जिन बातों की आवश्यकता है, जिस त्याग की आवश्यकता है, वो करना ही पड़ेगा। अगर संघ उन बातों को नहीं करेगा, उन कामों को नहीं करेगा, उस त्याग को नहीं करेगा तो भारत बौद्धमय कभी हो ही नहीं सकता है। और पूर्व में भी हमने देखा है, जब जब हमारे महापुरुषों ने उनके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो जो त्याग जीवन ने लक्ष्य ने उनसे मांगा, वो त्याग उन्होंने किया, तभी वो अपने जीवन में उन लक्ष्यों को हासिल कर पाए और तभी समाज जो है 2 कदम आगे बढ़ पाया। चाहे वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों, भगवान बुद्ध हों, या मान्यवर साहब कांसीराम जी हों, या ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले हों, तमाम महापुरुषों ने जो है जो उनके लक्ष्य है उन्होंने निर्धारित किए अपने जीवन में, उनको पूरा करने के लिए वांछित त्याग, समर्पण, बलिदान किया, तभी लक्ष्य हासिल हुए।